टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में बाबू? प्रदूषण। आप बताइए बाबू, प्रदूषण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉल्यूशन कहेंगे। प्रदूषण को इंग्लिश में पॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? पॉल्यूशन कहा जाता है। प्रदूषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन है। प्रदूषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। याद रखिएगा ना, जो पॉल्यूशन है, एक शब्द आपका पॉल्यूशन है और इसी से मिलता जुलता एक शब्द पॉपुलेशन है। क्या है बाबू? पॉपुलेशन। ये दो शब्द आपको समझना है, एक पॉल्यूशन और एक क्या? पॉपुलेशन। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, इससे क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में आपको पूछे, लेकिन पूछेगा ही। क्या क्या? पॉपुलेशन और पॉल्यूशन। सबसे पहले आप समझिए कि जो पॉपुलेशन है ना, इसको हिंदी में क्या कहेंगे बताइए? जनसंख्या कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? जनसंख्या। ठीक है, पॉपुलेशन को हिंदी में कहते हैं जनसंख्या। जन माने होता है लोग, जन माने क्या होता है? लोग, और संख्या, लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अच्छा, जनसंख्या जो है बाबू, ऐसे सुनिए, अभी आप देखेंगे ना कि आजादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग 50 लाख थी। कितने थे? 50 लाख। लेकिन इस समय आजादी के बाद 21वीं शताब्दी तक यह जनसंख्या लगभग 125 करोड़, 125 करोड़ से ज्यादा आपकी जनसंख्या हो गई है केवल भारत की। केवल भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है। समझ रहे हैं कि नहीं? और ऐसे भारत जैसे लगभग 300 देश हैं पूरे विश्व के अंदर। भारत जैसे 300 देश है विश्व के अंदर। अब समझिए कि एक भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, तो पॉपुलेशन के मैटर में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या वाला देश आता है ना, तो वो चाइना है। क्या बाबू? चाइना। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? चाइना का। आप याद रखिएगा, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश भारत है। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से आप देखेंगे ना, तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो चाइना है। क्या है जी? चाइना, जहां से कोरोना जो है, कोरोना की शुरुआत हुई थी। ऐसे सुनो बाबू, एक पॉपुलेशन जो है ना, ये कई समस्याओं को जन्म देता है। एक पॉपुलेशन जो होता है वो कई समस्याओं को जन्म देता है। जैसे देखिए, एक जो पॉपुलेशन होता है, सबसे बड़ा इसकी जो समस्या है वो पॉल्यूशन है। सबसे बड़ी समस्या क्या है बाबू? पॉल्यूशन। अरे बताइए, पॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहेंगे जी? पॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहेंगे? बोलिए। प्रदूषण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रदूषण। प्रदूषण। पॉल्यूशन को हिंदी में कहेंगे प्रदूषण। याद रखिएगा, प्रदूषण जो है ना, वो प्रदूषक से फैलता है बाबू। किससे? प्रदूषक। प्रदूषण किससे फैलता है? प्रदूषक। एक आपको समझना है प्रदूषक, और एक आपको समझना है प्रदूषण। प्रदूषण किससे फैलता है? प्रदूषक से। अब क्या होता है प्रदूषक, इस बात को समझिए। जैसे आप ऑक्सीजन का नाम सुने हैं? ऑक्सीजन का नाम तो सब लोग सुने होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। प्राणवायु का मतलब क्या? मतलब कि जिससे हमारी जिंदगी चल रही है ना, जीवन चल रहा है। केवल हमारी ही जीवन नहीं है, बल्कि जितने भी प्राणी हैं, समझ रहे ना, केवल पेड़ पौधों को छोड़कर समस्त जितने भी जीव जंतु हैं ना, वो सब श्वास जो लेते हैं, वो श्वास के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। अब इस ऑक्सीजन में जैसे मान लीजिए कि कार्बन जो है, इससे अभिक्रिया कर लिया, तो जो C+O2 जब बनेगा, तो इससे आपको एक नया यौगिक बनेगा। इस यौगिक का नाम क्या होगा? CO2। क्या नाम होगा? CO2। आप तत्व और यौगिक में अंतर जानते हैं कि तत्व अकेले होता है हमेशा। तत्व हमेशा क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु के मिलने से बना होता है। लेकिन यौगिक जो होता है ना, वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से मिलकर बना होता है। आप बताइए, क्या जो गुण ऑक्सीजन का होगा वही गुण कार्बन डाइऑक्साइड का होगा? नहीं। क्या आप श्वास के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। केवल आप श्वास के रूप में क्या ले सकते हैं? ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे ही कार्बन अभिक्रिया इससे कर लेता है, तो एक नया यौगिक का निर्माण हो जाता है। और यह यौगिक क्या है? यह यौगिक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखते होंगे जो वाहन चलता है ना बाबू, वाहन मतलब क्या? गाड़ी घोड़ा जो चलता है, जो 4 व्हीलर चलता है या बाइक जो चलता है ना, उसमें से साइलेंसर से धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं निकलता है। साइलेंसर से क्या निकलता है? धुआं। तो देखिए, जो पर्यावरण में जो ऑक्सीजन है, पर्यावरण में क्या है? ऑक्सीजन। यह जो है नाइट्रोजन गैस से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। और नाइट्रोजन गैस से जब अभिक्रिया करता है, तो ये NO2 का निर्माण कर देता है।
किसका? NO2 का। तो किसी भी पदार्थ में मिलावट को ही प्रदूषण कहते हैं। किसी पदार्थ में मिलावट को ही क्या कहते हैं? प्रदूषण। जैसे ऑक्सीजन में कार्बन का मिलना क्या है? प्रदूषण है। ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का मिलना क्या है? प्रदूषण है। ऑक्सीजन में सल्फर का मिलना क्या है? प्रदूषण। तो ये सारे आपके प्रदूषण होते हैं। CO2 आपका प्रदूषण है बाबू। NO2 क्या है? प्रदूषण है। SO2 क्या होता है जी? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, ये सब के साथ सब क्या है? प्रदूषण। अब प्रदूषक किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे अवांछनीय पदार्थ का मिल जाना जिससे पहले वाले पदार्थ की जो प्रकृति होती है वह क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, और वह पदार्थ समस्त जीवों के लिए क्या हो जाता है? हानिकारक बन जाता है। समस्त जीवों के लिए क्या बन जाता है? हानिकारक। क्या आप बताइए CO2 लाभदायक गैस है? नहीं। SO2 लाभदायक गैस है? नहीं। NO2 लाभदायक गैस है? नहीं। ये सब का सब पर्यावरण के लिए हानिकारक गैस है, मतलब अन्य प्राणी के लिए क्या है? हानिकारक गैस है। ये जो है ना, पेड़ पौधों के लिए ठीक है, लेकिन याद रखिएगा केवल पेड़ पौधे ही रहेंगे, इंसान नहीं रहेगा, तो फिर पेड़ पौधों के रहने का मतलब क्या है? बात समझ रहे हैं ना? आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वह जो है ना, CO2 जो गैस होता है ना, उसको क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। और O2 गैस को ना एक्सर्ट करते हैं। O2 गैस को क्या करते हैं? एक्सर्ट करते हैं। एक्सर्ट मतलब समझ रहे हैं ना? उसको क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं बाबू? उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जन इसका करते हैं। निष्कासन करते हैं। क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो बाबू समझिए, आज की इस क्लास में लोग समझ रहे हैं प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रदूषण वह अवांछनीय पदार्थ होता है जिसके मिल जाने के कारण पहले पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो नष्ट हो जाती है, और वह पदार्थ समस्त जीवों के लिए, मानव के लिए, प्राणी के लिए, जीव जंतु के लिए, सबके लिए क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। अच्छा, प्रदूषण जो है कई प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं, कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्रदूषण के अनेक प्रकार होते हैं बाबू। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं जरा समझिए। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रदूषण का प्रकार क्या होगा? प्रदूषण का जो पहला प्रकार होता है बाबू, वो है आपका वायु प्रदूषण। क्या है बाबू? वायु प्रदूषण। बताइए, पहला जो प्रदूषण है इसका नाम क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, ध्यान से समझिएगा। वायु प्रदूषण क्या होता है? अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे जरा बताइए? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कहेंगे। वायु प्रदूषण। आप जानते हैं ना कि जो वायु होता है ना बाबू, ये गैसों का मिश्रण होता है। वायु गैसों का क्या होता है? मिश्रण। आपसे कहेगा कि वायु जो है तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है, तो आप याद रखिएगा वायु एक मिश्रण होता है। वायु क्या होता है? मिश्रण। अच्छा, किसका मिश्रण होता है? तो गैसों का मिश्रण होता है। एक वायु में कई तरह के गैस मिले हुए हैं बाबू। एक वायु में कई तरह के गैस मिले हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो गैस होता है वो आपका नाइट्रोजन होता है। क्या होता है बाबू? नाइट्रोजन। कितना परसेंट होता है? 78%। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 78%। दूसरा जो गैस होता है ऑक्सीजन होता है। सबसे ज्यादा गैस दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा है बाबू 21%। कितना है? 21%। इस दोनों को जब ऐड कीजिएगा ना, तो ये दो गो गैस मिलाकर 99% हो जाता है। यह दो गैस मिलाकर के कितना हो जाएगा? 99%। जो 100% गैस है बाबू, उसमें बताइए 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और 21% क्या होता है? ऑक्सीजन। तो 21 और 78 को जोड़िएगा तो देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 7 2 कितना हो जाएगा? 9। 99% आपका क्या हो गया? केवल ये दो गैस हो गया। कौन कौन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब बचा 1%। तो 1% में अदर गैसेज होती है। अदर गैस जो होती है वो 1% में होता है। 1% में अदर गैस होता है। जैसे अदर गैस में आपका CO2 भी गैस है, CO2 भी गैस है, NO2 भी क्या है? गैस है, SO2 भी क्या है? गैस है। ये सब क्या है? आपका गैस है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कार्बन भी आपका एक क्या है? कार्बन भी एक गैस है ना जी। कार्बन क्या है? एक गैस है। अब आप देखेंगे कि जो CO2 होता है ये 0.03% होता है। पर्यावरण में जो CO2 की मात्रा है वो कितना है? 0.03%। पहले ये था 0.2%। 0.2% तब था जब पृथ्वी पर पेड़ों की प्रतिशत जो था लगभग 40% था। बात समझ रहे हैं? और 60% में आपका पहाड़, पर्वत, पृथ्वी ये सब है। अब इसमें क्या हुआ कि अभी पेड़ों की जो दर है वो लगभग 25% रह गया। तब 15% इसमें पेड़ पौधों की क्या हो गई? ह्रास हो गई। पेड़ पौधों का जब ह्रास होगा बाबू तो ऑक्सीजन आपको कम मिलेगा। ऑक्सीजन कम मिलेगा, और जितना वाहन चल रहा है या कल कारखाना चल रहा है उसमें से धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है? जो भी वाहन चलता है या कोई कल कारखाना है, इसमें से क्या निकलता है? धुआं। ये जो धुआं है इसमें क्या होता है? कार्बन।
कार्बन होता है, और ये कार्बन किससे अभिक्रिया कर लेता है? ऑक्सीजन से। तो बना क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड केवल पेड़ पौधों के लिए ठीक है, लेकिन क्या ये मनुष्य के लिए सही है? क्या अन्य प्राणी के लिए सही है? तो ये अन्य प्राणी के लिए क्या है? हानिकारक है। इसलिए CO2 एक तरह का प्रदूषण है। CO2 एक तरह का क्या है? प्रदूषण है, और यह प्रदूषण सबसे तेजी से बढ़ रहा है। कारण यह है कि हम लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं। पेड़ पौधों को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। जो ऑक्सीजन को मेंटेन कर रहा है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो पहला प्रदूषण आपका क्या हो गया? वायु प्रदूषण। अच्छा, वायु प्रदूषण से क्या होता है जी? वायु प्रदूषण से ये होता है कि कई तरह के गैसेस जब पर्यावरण में मिल जाते हैं और श्वसन की जब हम क्रिया करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो ये हमारे लंग्स को, लंग्स माने फेफड़ा, हमारे लंग्स को ना ये अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मतलब प्रभावित करते हैं। अस्थमा नामक जो बीमारी है ना, दमा का नाम सुने आप लोग? दमा जो बीमारी है ना, इसके कारण अमेरिका में प्रतिदिन 14 लोगों की मौत हो जाती है। प्रतिदिन दमा की बीमारी से अमेरिका में 14 लोग मर जाते हैं। कारण ये है ना कि वहां पे भी कल कारखाने क्या है? बहुत ज्यादा है, और कल कारखानों से निकलने वाली जो पॉइजनस गैस होती है उससे आम जनता को क्या होती है? क्षति होती है, सभी को क्षति होती है। तो 14 व्यक्ति अस्थमा की बीमारी से अमेरिका में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और ये अस्थमा की बीमारी किसके कारण होता है? एयर पोल्यूशन के कारण। किस कारण होता है? एयर पोल्यूशन के कारण। बात समझ रहे हैं ना? कई तरह के स्किन डिजीज का नाम आप लोग सुने हैं? ये स्किन डिजीज क्यों हो रहा है? आज के समय में जो चर्म रोग है ना बाबू, जो चर्म रोग है जिसको स्किन डिजीज करते हैं, ये सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पर्यावरण की संतुलन दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बिगड़ रही है। तो पहला प्रदूषण क्या हो गया? वायु प्रदूषण। अच्छा, वायु प्रदूषण के बाद जो है दूसरा जो प्रदूषण होता है ना बाबू, है वह है ध्वनि प्रदूषण। क्या है बाबू? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि का नाम सुने आप लोग? है ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि प्रदूषण क्या है? इसको साउंड पोल्यूशन कहा जाता है बाबू। है साउंड पोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साउंड पोल्यूशन। समझ रहे ना? साउंड पोल्यूशन कहा जाता है। समझिए ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। आज आप देखेंगे ना कि प्रत्येक त्योहार को मनाने के लिए लोग लाउड स्पीकर का प्रयोग कर रहे हैं। डीजे, बिना डीजे का कोई काम है? हर काम में डीजे चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? शादी ब्याह में डीजे, कोई पूजा पाठ है तो डीजे, आखड़ा है तो डीजे। अब बिना मतलब के भी मंदिर और मस्जिद में बजाते रहते, बिना मतलब वाला। यह जो चीज है ना बाबू, ये हमारे वातावरण को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है ना कि प्रत्येक व्यक्ति के श्रवण जो क्षमता होती है, वो श्रवण क्षमता किसे कहते हैं? सुनने की क्षमता को श्रवण क्षमता कहते हैं। इंग्लिश में इसको लिसनिंग पावर कहा जाता है। लिसनिंग पावर जो होता है ना, ये प्रत्येक व्यक्ति का लिसनिंग पावर जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज होता है। 20,000 क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इससे ज्यादा अगर आपके कान को ध्वनि मिला तो आपका कान का, नहीं बोलते, कान का चदरा खराब हो गया। कान का चदरा मतलब क्या होता है? देखते हैं कभी कभी किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देता है तो एगो ईयरफोन लगाया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई ईयरफोन लगाए, बूढ़ा व्यक्ति होता है, नहीं सुनाई देता है तो ईयरफोन टाइप का लगा लेता है ना। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण से दो चीजें होती है। हार्ट अटैक का नाम सुने आप लोग? हार्ट अटैक जो होता है ना बाबू, देखिएगा कभी कभी क्या होता है, जो डीजे बजता है ना तो वाइब्रेशन होने लगता है। वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन के कारण भी क्या हो जाता है? हार्ट अटैक हो जाता है। इसके कारण जो कान है ना बाबू, कान जो है ना, इससे श्रवण क्षमता इसकी धीरे धीरे क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण से दिन प्रतिदिन वातावरण में कई तरह के ध्वनि क्या हो रहे हैं? उत्पन्न हो रहे हैं। और वह ध्वनि चूंकि हमारे श्रवण क्षमता जो है एक उसकी लिमिटेशन है, यह लिमिटेशन जब पार होगा तो वो हमारे बॉडी को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से भी क्या होता है बाबू? ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होता है? जो कल कारखाने चलते हैं बाबू, उसमें से भी आवाज निकलता है कि नहीं निकलता है? जो गाड़ियां चलती है उसमें से आवाज निकलता है कि नहीं निकलता है? जो लाउड स्पीकर बज रहा है उसमें से भी साउंड निकलता है। ये सारे साउंड जो है पूरे वातावरण में एकदम समझ लीजिए कि पूरा साउंड चल रहा है। ये साउंड कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके कान में सुनाई दे, और ये कान को क्या करता है? प्रभावित करता है। कान को क्या करता है? प्रभावित करता है। अच्छा, अगला जो प्रदूषण होता है बाबू, है अगला जो प्रदूषण होता है वह मृदा प्रदूषण होता है। क्या होता है? मृदा प्रदूषण। नाम सुने आप लोग? मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल पोल्यूशन। है सॉइल पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण से क्या होता है? मृदा प्रदूषण क्या होता है? कुछ बेवकूफ लोग जो होते हैं ना बाबू, पूरा बेवकूफ जौन होता है, खेत में आग लगा देता है।
खेत में क्या कर देता है, आग लगा देता है। तो जैसे मान लीजिए कि देखिएगा गेहूं का जब खेती होता है तो गेहूं के खेती के बाद लोग क्या करते हैं, ऊपर से डांट काट लेते हैं उसका ऊपर से, और नीचे वाले डांट जो बच जाता है उसको मेहनत करने के डर से वो क्या कर देता है, आग लगा देता है। आग लगाने के कारण जो ऊपरी वाली जो भाग होती है ना, जो किसी भी खेत का जो ऊपरी भाग होती है उसको ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, ह्यूमस कहा जाता है। ये सबसे उर्वरक होता है बाबू। उर्वरक समझते हैं आप लोग, फर्टाइल होता है। फर्टाइल का मतलब इसमें उपज की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसमें जो होते हैं छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं वही खेत को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। आग लगाने के बाद वो सारे कीटाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और ये जो सारे कीटाणु जब मरते हैं बाबू, तो समझिए कि वह जो जमीन होता है वो बंजर हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, बंजर, बैरन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैरन। वह जो जमीन होता है जहां पे खेती होते रहता है, वह उसका ह्यूमस का ऊपरी भाग जो होता है वो जल जाता है। प्रत्येक जीव का टेम्परेचर सहने की क्या है, क्षमता। जैसे आप बताइए 35 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर आप झेल सकते हैं, आपको 90 डिग्री टेम्परेचर दे दिया जाए तो आप क्या होंगे, गल जाएंगे, राख हो जाएंगे, आप नहीं हो जाएंगे। तो हर चीज को, हर एक जीव को टेम्परेचर झेलने की क्या है, क्षमता। अच्छा 100 डिग्री टेम्परेचर आप लोहा को दे दीजिएगा, थोड़ा बहुत गुस्सा करेगा और क्या होगा, उसका कुछ बिगड़ सकता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको रख दिया जाए, कहानी खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो मृदा प्रदूषण से क्या होता है कि मिट्टी में कुछ लोग क्या करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। कीटनाशक दवाइयों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे यूरिया हो गया, डाई हो गया, पोटास हो गया, जिंक हो गया, ये सब केमिकल फर्टिलाइजर है ना। उसी में कुछ ऐसे कीटनाशक पदार्थ मिल जाते हैं जो रिएक्शन करने के बाद वह मिट्टी बंजर हो जाता है। मिट्टी क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। तो मिट्टी का बंजर होना मीन्स वहां पे न तो किसी तरह का फसल उपज सकता है, न वहां पे जंगल हो सकता है, न वन हो सकता है, एकदम वो किसी काम का नहीं रह जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि मृदा प्रदूषण होगा तो फसल का उपज नहीं हो पाएगा, जिससे मानव को समस्या क्या होगी, उत्पन्न होगी। साथ ही साथ क्या होता है, आप देखेंगे ना ए बाबू, जो समुद्र होता है ना, समुद्र जो होता है उसमें लोग क्या करते हैं, बड़े जो कल कारखाने होते हैं ना, उसमें उसका जो पानी होता है ना, समझ रहे हैं ना, जो कल कारखाने जब चलते हैं तो मशीनें क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। तो मशीनों को ठंडा करने के लिए उसमें पानी जो है रखा जाता है और उस पानी को प्रवाहित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया। और वह गर्म जो पानी होता है, जब वह पानी समुद्र से होते हुए कहाँ चला जाता है, खेतों में चला जाता है, तो उसकी ऊपरी टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसकी ऊपरी जो क्या होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इवन समझिए कि जो जल प्रदूषण होता है ना बाबू, कौन प्रदूषण, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण आप लोग समझ रहे हैं, जल प्रदूषण को क्या कहेंगे इंग्लिश में, वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। देखिए वाटर पोल्यूशन भी ऐसे ही होता है कि जैसे गर्म जो चीज आप क्या किए, छोड़े। अब देखिए दो तरह के जीव होते हैं, या तो कोई जीव जलीय होता है या तो स्थलीय होता है। जलीय माने जो जल में रहता है, जैसे मछली कहाँ रहती है, जल में। कुछ सांप जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। आप कछुआ वगैरह देखे हैं, ये भी कहाँ रहते हैं, जल में। मगरमच्छ कहाँ रहता है, जल में। तो जितने भी जलीय जीव है, कारखाना जब चलता है उसमें से गर्म पानी जो निकलता है और उसको क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। अब वह जो है ना, जितने उसमें जलीय जीव होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। क्या उस जल को कोई माल मवेशी पीते हैं, आप देखते हैं अक्सर जो माल मवेशी चरने जाते हैं वो जा करके और तालाब जो होता है या नदी होता है उसके किनारे जा करके पानी पीते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जलीय जीव होता है जब मर जाते हैं तो वह तो जल अब क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। उस प्रदूषित जल को जब ये पीते हैं या पशु पक्षी पीते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू, डेथ हो। इस तरह से कौन सा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। अच्छा जल प्रदूषण में क्या होता है कि जैसे आप चापाकल वगैरह जो चलाते हैं ना, तो कुछ समय के बाद जो पाइप होता है ना चापाकल का, हैंड पंप का, उसमें देखिएगा ना जंग लग जाता है। कभी कभी पानी जब चलाइएगा ना तो साफ पानी नहीं आता है, गंदा पानी आता है कि नहीं आता। तो पानी में किसी चीज का ऐसे अवांछनीय पदार्थ का मिल जाना, जैसे पानी की जो टेस्ट होती है, जो शुद्धता होता है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कभी कभी किसी पानी को आप बोतल वगैरह में रखिएगा ना, तो रात में रखिएगा, सुबह में देखिएगा पीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कोई ना कोई पदार्थ उसमें क्या हो जाता है, मिल जाता है, उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उस पानी को जब आप पीते हैं तो आपके शरीर में कई तरह की बीमारी क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। इस प्रदूषण को हम लोग क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। तो पहला प्रदूषण हम आपको क्या बताएं, वायु, ये पहला वायु प्रदूषण था। पहला कौन सा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। दूसरा ध्वनि प्रदूषण। तीसरा कौन सा प्रदूषण, मृदा। चौथा जल। एक होता है बाबू थर्मल पॉल्यूशन। क्या होता है, थर्मल। थर्मल पॉल्यूशन को ना तापीय प्रदूषण कहा जाता है।
है थर्मल पॉल्यूशन, है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब होता है तापीय, है बाबू तापीय। तापीय प्रदूषण क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तापीय प्रदूषण में क्या होता है कि जैसे देखिए कल कारखाने चल रहे हैं तो उसमें से ऊष्मा निकल रहा है, जो गाड़ियां चल रही है जो धुआं निकल रहा है उसमें से भी ऊष्मा निकल रहा है, जो आप खाना पीना बनाते हैं उसमें से भी क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। और पेड़ पौधों को जो आप काट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस होता है, इस बात को याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस होता है। किसी कमरे में सुनो बाबू, किसी कमरे में 2 आदमी को रखिए और किसी कमरे में 200 आदमी को रखिए, दोनों में उमस किसमें ज्यादा होगा? आप शादी विवाह में देखते हैं आपके घर में जब खचाखच लोग भर जाते हैं एक ही कमरा में, तो कमरा एकदम समझ लीजिए एकदम हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है कि नहीं, कुछ भी काम नहीं करता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऊष्मा क्या होता है कि जैसे आप श्वसन की जब क्रिया करते हैं, जब आप श्वसन की क्रिया करते हैं तो सांस से गैस निकलता है, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सांस से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है यह बाबू यह गर्म गैस होता है। इसलिए एक कमरे में बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना तो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। आप एक कमरा में किसी एक आदमी को रखिए और एक कमरा में 200 आदमी को रखिए और 1 घंटे के बाद दोनों का टेम्परेचर आप नापिए, जिसमें ज्यादा लोग होंगे उसकी टेम्परेचर क्या हो जाएगी? बढ़ जाए। क्यों ज्यादा होगा बाबू? क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण वहां पे ताप बढ़ जाता है। ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक बात बाबू समझो, थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे अभी आप देखें इस साल की जो गर्मी थी बाबू है बहुत ही भयंकर। गर्मी माने क्या होता है? गर्मी का मतलब गर्मी में क्या बढ़ जाता है बाबू? हीट बढ़ जाता है। हीट माने गर्मी, उष्मा बढ़ जाता है। उष्मा बढ़ने के कारण आप जानते हैं कि हम लोग जो है ना सही मतलब गुड फील जो होता है ना, अच्छा महसूस जो है ना, हम लोग 22 डिग्री पर अच्छा महसूस करते हैं। कमरे का तापमान कितना डिग्री होता है? 22 डिग्री। अगर आप एसी वगैरह होता है ना, एसी उसको 22 डिग्री पर करके और आराम से कमरा में रहिएगा ना, आपको एकदम बेटर फील होगा, ना ठंडी लगेगी आपको ना ज्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर 30 डिग्री कर दीजिए पसीना होने लगेगा आपको। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है ना कि एसी और डीसी मान जैसे देखिए एक एसी जो होता है वो दोनों का काम कर देता है। एसी का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए 30 डिग्री 35 डिग्री कर दीजिए, आप देखिए एकदम गर्म कर देगा रूम, समझ रहे हैं ना। आप उसको 16 डिग्री 18 डिग्री कर दीजिए, ठंडा लगने लगेगा आपको। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो तापीय प्रदूषण में क्या होता है कि पूरा ताप बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? तापमान बढ़ने से, बताइए अरे बाबू, तापमान बढ़ने से हर एक जीव को तापमान झेलने की क्या है? क्षमता। इस तापमान के बढ़ने के कारण जो होता है कई तरह के जीव होते हैं जो मर जाते हैं। आपको बताएं 1948 की घटना है कि इतना ज्यादा ठंडी पड़ी थी कि जितने चिड़िया जो होती थी, जो कहाँ रहती थी जंगलों में, सारी चिड़िया क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो टेम्परेचर का ज्यादा बढ़ना भी नुकसानदायक है और ज्यादा घटना भी क्या है? नुकसानदायक है। कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा बढ़ना ये भी नुकसानदायक है और इसका घटना ये भी नुकसान। अच्छा, घटना नुकसानदायक क्यों है? घटना नुकसानदायक है कि पेड़ पौधों को उससे क्या होगा? नुकसान होगा। पेड़ पौधों का क्या होगा? नुकसान। तो इस तरह से कई तरह का प्रदूषण होता है। आगे पढ़ेंगे तो आपको न्यूक्लियर पॉल्यूशन पढ़ना होता है। न्यूक्लियर पॉल्यूशन को कहते हैं बाबू नाभिकीय प्रदूषण। न्यूक्लियर पॉल्यूशन को क्या कहेंगे? नाभिकीय क्या कहेंगे? प्रदूषण कहेंगे। बताइए बाबू, प्रदूषण को हिंदी में क्या कहेंगे जी? प्रदूषण को इंग्लिश में पॉल्यूशन कहेंगे और हिंदी में प्रदूषण कहेंगे। समझिए बाबू, देखिए कह रहा है कि सुनो पहले, प्रदूषण का जो अर्थ है, किसका अर्थ? देखिए प्रदूषण का जो अर्थ है बाबू है हमारे चारों ओर की प्राकृतिक भौतिक परिस्थितियों का बिगड़ना। क्या कहलाता है? बिगड़ना या प्रतिकूल होना। एक होता है अनुकूल होना, एक क्या होता है? प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब जिसमें आप बेटर फील न करें, समझ रहे हैं ना। तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना ही क्या कहलाता है? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना ही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। प्रकृति और उसका वातावरण इसलिए शुद्ध होता है ताकि पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी जगत जीवित रह सके। है वातावरण जो होता है ना, इसी में सारे लोग वातावरण में ही रहते हैं और वातावरण को अगर हम शुद्ध नहीं रखेंगे तो यह हर व्यक्ति के लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा।
अच्छा देखिए, वातावरण को अमीर गरीब काले गोरा मोटा छोटा से कोई बहस नहीं है। सारे लोगों को वातावरण में रहना है। ऐसा नहीं है कि अंबानी अलग सांस लेते हैं, अडानी अलग सांस लेते हैं और आप अलग सांस लेते हैं। एक मतलब प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। बारिश होती है तो सबके घर पे होती है, वो काला गोरा नाटा छोटा मोटा अमीर गरीब कम्युनिटी, समझ रहे ना, धनिया तेजपात सब नहीं देखता है। प्रकाश जो सूर्य से निकलता है वो सबके घर पर आता है। बारिश होती है तो प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, लेकिन इंसान एक दूसरे से क्या करता है, भेदभाव करती है। ऐसा नहीं होगा बारिश होगी तो भगवान जी कहेंगे ये तो गरीब है, इसके यहाँ बारिश नहीं होगी। प्रकाश सूर्य का निकलेगा तो इसके यहाँ प्रकाश नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जब इसी वातावरण में जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की मात्रा अपने निर्धारित है बाबू, निर्धारित अनुपात से, देखिए निर्धारित अनुपात से कोई चीज कम होगा तभी भी घातक होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? निर्धारित अनुपात से अधिक होगा तभी भी घातक होगा। जैसे समझिए, आपको डेली 4 रोटी खाने का आदत है, किसी दिन आपको 1 रोटी दे दिया जाए और सुला दिया जाए तो रात भर चूहा कूदते रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? और आपको 4 रोटी का भूख है, आपको 16 को रोटी खिला दिया जाए तभी भी आपके शरीर का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो कोई भी चीज पर्याप्त मात्रा में होता है तो अच्छा लगता है। ज्यादा अधिक होगा तभी भी दिक्कत है और कम होगा तभी भी दिक्कत है। तो अपने निर्धारित अनुपात से कम होगा तभी कभी दिक्कत होगा, अब बढ़ जाती है तभी भी क्या करती है, दिक्कत। वही असंतुलन जो होता है हानिकारक हो जाता है। वही असंतुलन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ज्यादा बढ़ जाना या घट जाना, उसको इंग्लिश में अनबैलेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनबैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, मतलब जितना मात्रा में आपको चाहिए उतना मात्रा में क्या है, उपलब्ध है, तो वो संतुलित हो गया। असंतुलित का मतलब क्या हो गया, जो आवश्यकता से या तो ज्यादा हो गया या तो कम हो गया। पर्यावरण के इसी असंतुलन को क्या कहते हैं बाबू, प्रदूषण कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का ज्यादा बढ़ जाना और ज्यादा घट जाना, इसी असंतुलन को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण की मूल समस्या मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ बढ़ी है। औद्योगिकरण का नाम आप लोग सुने हैं? औद्योगिकरण को इंग्लिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है बाबू कल कारखानों का विकास। कल कारखानों के विकास को क्या कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं। आप देखेंगे ना कि पहले जो अंग्रेज नहीं आए थे भारत में, तो भारत में अंग्रेजों के नहीं आने के पहले भारतीय जो लोग होते थे वह हाथ से ज्यादा काम करते थे। जैसे हाथ से ही कपड़ा बुनते थे, स्वेटर बुनते थे, सिलाई करते थे हाथ से। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो कल कारखानों का यहाँ पे क्या हो गया है, कल कारखाना की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब लोग हाथों से काम करना छोड़ करके मशीनों पर क्या हो गए, आधारित हो गए। आज जितना भी कोई चीज आप कपड़ा जो पहने हैं या जो बोर्ड का आप यूज कर रहे हैं या जो भी आप चीज देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मशीन में क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और इस मशीन, जब इस चीज को तैयार किया जाता है मशीनों में, तो उसमें से क्या होता है, पॉइजनस गैस निकलती है, उसमें से जहरीली गैस निकलती है। और वह जहरीली गैस जो है मानव के साथ साथ सभी को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो बड़े बड़े जो कल कारखाने हैं, कल कारखानों को ही क्या कहते हैं बाबू, कल कारखानों को ही क्या कहते हैं, औद्योगिकरण। तो बड़े बड़े जो कल कारखाने की चिमनियां, जो चिमनी होता है ना बाबू, जिसको आप चिमनी कहते हैं, जहाँ ईंटा वगैरह बनता है, तो ईंटा जो बनता है, चिमनी जो बनता है, उसमें से देखिएगा कितना धुआं निकलता है। ये धुआं धीरे धीरे वो क्या करता है, पर्यावरण में फैल जाता है और वो पर्यावरण के लिए क्या हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। मनुष्य के लिए क्या हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। आपको बता दें कि इसी धुआं के चलते जो है ताजमहल की जो सुंदरता है ना, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। अम्लीय वर्षा का नाम आप लोग सुने होंगे, एसिड रेन उसको कहते हैं। अम्लीय वर्षा में क्या होता है ना कि जो कार्बन है वो क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है जल से, समझ रहे हैं बाबू। और वह जो जल जो है बरसता है कहाँ पे, ताजमहल वगैरह पे, तो उसकी जो चमक है, उसकी जो शाइनिंग है, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। इसीलिए आगरा के आसपास में जितने भी फैक्ट्रीज थी ना, गवर्नमेंट उसको बैन कर दिया। क्या कर दिया, बैन कर दिया। आप दिल्ली में भी देखेंगे पटाखा पर रोक लग जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन क्या हो गया, द रेट ऑफ पॉल्यूशन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। ताजमहल के आसपास की फैक्ट्रीज सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया, गवर्नमेंट ने बैन कर, क्योंकि ताजमहल एक टूरिस्ट प्लेस है। वहां से बहुत सारे लोग, जो विदेशी लोग होते हैं, ताजमहल को देखने आते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, उससे गवर्नमेंट को क्या है, फायदा है। तो गवर्नमेंट ने वहां पे आसपास में जितनी भी फैक्ट्रीज थे उस सभी को क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए चिमनियों से उठने वाला जो धुआं है, कह रहा है कि नगरीकरण, नगरों पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव है। अच्छा, नगरों में ज्यादा, नगर मतलब नगर को इंग्लिश में सिटी कहते हैं, तो सिटी में संख्या ज्यादा होता है कि गांव में,
सिटी में शहर जाते हैं। मुंबई में आप जाएंगे ना तो मुंबई में इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि आप वहां पे अपने आप को नहीं सर्वाइव कर पाए। गाँव में जनसंख्या कम होता है, इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा है, जनसंख्या क्या है, कम है। अब वहां उल्टा हो जाता है, पेड़ पौधों की संख्या कम है और जनसंख्या ज्यादा, तो पर्याप्त मात्रा में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण शहरों में अनेक प्रकार की बीमारियां क्या होती है, उत्पन्न होती है। बाबू समझिए, कह रहा है दूषित व हानिकारक जल। पहला जो प्रदूषण है जल प्रदूषण, देखिए दूषित व हानिकारक जल, तो जल में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना, जिससे जल को पीने के बाद, समझ रहे हैं ना, वह प्राणी के लिए क्या हो जाता है, घातक हो जाता है। तो जो जल में जो दूषक या प्रदूषक जो चीज मिल जाता है, इस प्रदूषण को हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। जंगलों की अंधाधुंध क्या हो रही है बाबू, अंधाधुंध कटाई हो रही है। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जंगलों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है। तो जो एक है, समझिए बाबू, जो वृक्ष, एक देखिए गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट कहती है कि आप वृक्षारोपण कीजिए, वृक्षारोपण को बोलते हैं प्लांटेशन, क्या बोलते हैं, लेकिन लोग पेड़ों की क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई कर। अच्छा, पेड़ों की कटाई कई मामलों के लिए किया जा रहा है। जब कहीं पे कोई भवन निर्माण होता है तो वहां जंगलों को क्या कर दिया जाता है, साफ कर। कल कारखानों को लगाना होता है तो पेड़ों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। जब कोई रेल मार्ग लगाना होता है, पेड़ों को क्या कर दिया जाता है, कोई सड़क मार्ग बनाना होता है, पेड़ों को क्या कर दिया जाता है। इवेन समझ लीजिए कि आज जो है लोग जो है, मतलब एक ही व्यक्ति कई तरह का कई जगह बिल्डिंग बना के क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो जहां पे जो व्यक्ति बिल्डिंग बनाएगा वहां का पेड़ पौधा क्या कर देगा, काट देगा। इस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध क्या हो रही है, कटाई हो रही है। अच्छा, यातायात के साधन, यातायात के साधन से आपका कौन सा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। जो यातायात का साधन, यातायात मतलब बाबू जो गाड़ी घोड़ा होता है ना, वो जब चलता है तो उसमें से धुआं निकलता है और वह धुआं भी वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो यातायात के जो साधन है, क्या बाबू, यातायात के जो अनेक साधन है, ठीक है, जिन्होंने प्रदूषण को बढ़ाने में क्या की है, सहायता दी है। जो गाड़ी घोड़ा जो भी चल रहा है, जो ट्रेन चल रहा है या जो भी बसेस चल रही हैं, समझ रहे हैं ना, या जो भी 4 व्हीलर चल रहा है, ये सब प्रदूषण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। कह रहा है कि इसने जल, वायु और ध्वनि, एक तो जल प्रदूषण होता है, एक क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, एक क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण से सांस की बीमारी होती है बाबू, समझ रहे हैं ना। जल प्रदूषण से आपके पेट में जो है कई तरह का हानिकारक पदार्थ चला जाता है, जैसे पेट से संबंधित क्या होता है, बीमारी उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण से ये आपके कान को क्या करता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे आपकी श्रवण क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इन समस्याओं को जन्म देकर मानव के जीवन को क्या कर दिया, दुभर कर दिया है। मतलब इसका मतलब है कि यह मानव के जीवन को त्रस्त कर दिया है, मानव के जीवन को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया है। किसने मानव के जीवन को बर्बाद कर दिया है, बोलिए, मानव के जीवन को किसने बर्बाद कर दिया, प्रदूषण। प्रदूषण से ऐसे सुनिए बाबू, कह रहे हैं ना, हम कल्पना कर सकते हैं कि जो दूषित है बाबू, दूषित का मतलब क्या, हानिकारक जो रसायन होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि घुले मिले जल को यदि पी लिया जाए तो तड़प कर मरने के सिवाय कोई चारा नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे जो पानी होता है उसमें बहुत सारा डस्ट वगैरह जो होता है, धूल मिट्टी क्या हो जाता है, मिल जाता है, और उस गंदा पानी को जब आप पीते हैं तो आपके शरीर में कई तरह की बीमारियों को वो क्या करता है, उत्पन्न कर देती है। वायु प्रदूषण तो अनेक प्रकार की चर्म रोग को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्किन डिजीज। स्किन डिजीज आज जो है हर व्यक्ति जो है ना स्किन डिजीज से क्या है, परेशान है। तो स्किन डिजीज किसके कारण होता है बाबू, वायु प्रदूषण। अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा जो है एकदम चमकता रहे, आपका जो चेहरा है उसका ग्लो बना रहे, तो सब लोग एक एक पेड़ लगाना क्या कर दीजिए, शुरू। लेकिन लोग पेड़ नहीं लगाएगा, क्रीम लगाएगा, समझ रहे हैं, क्रीम लगाएगा लेकिन पेड़ नहीं लगा। तो क्रीम लगाने से कोई फायदा नहीं, बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्रीम लगाने से फायदा नहीं होगा, पेड़ लगाने से फायदा होगा। देखिए बाबू, चर्म रोग, श्वास का रोग मतलब अस्थमा को क्या बोलते हैं बाबू, दमा बोलते हैं। लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा और कैंसर। ये तमाम तरह की जो बीमारियों से व्यक्ति क्या है, परेशान है। आप जानते हैं कि कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ का मतलब क्या है, स्वास्थ्य ही धन है। और कलयुग में सबसे ज्यादा लोग स्वास्थ्य से ही क्या है, परेशान है। आज के समय में व्यक्ति का उम्र जब 35 से 40 वर्ष होता है ना, तो वह दवा पर जिंदा रहता है। अगर वो दवा नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मनुष्य प्रकृति के साथ क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, और प्रकृति मनुष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप दूसरे को इज्जत देते हैं तो लोग भी आपको इज्जत देते हैं। आप दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, अपमान करेंगे और क्लास में बैठ के क्या करेंगे, बतियाएंगे, तो क्या होगा, क्या होगा क्लास में बतियाएंगे? वही होगा कि जैसे ग्लास होता है ना, अमृत की वर्षा हो रही है, उस ग्लास को आप पलट करके रखें तो अमृत कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। कल के डेट में नंबर अच्छा नहीं आएगा तो अरविंद सर खराब हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? अरविंद सर बिना मतलब का चिल्ला रहे हैं, लेकिन ना, हाँ बोलो, दीपावली आ रहा है, छठ आ रहा है, ड्रेस खरीदना है, वही चल रहा है। आदि बीमारियां मनुष्य को प्रदान कर रहा है। ये तमाम तरह की बीमारियों का है, तमाम तरह की बीमारियों का रीजन क्या है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। वाहनों का शोर, वाहनों का शोर, जो वाहन चलता है बाबू उसमें से साउंड निकलता है, तो शोर का मतलब ध्वनि, स्वर का मतलब, शोर का मतलब ध्वनि, तो ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होगा। कह रहे चीखते लाउड स्पीकर, चीखता है, समझ रहे हैं ना? आप देखिएगा लाउड स्पीकर जो डीजे बजाता है ना, उसका गरिमा उसमें है कि वह कितना जमीन को एकदम जो है वाइब्रेट कर दे रहा है। जितना ही वाइब्रेट होगा उतना ही उसका नाम होगा, फलानवा डीजे बड़ा बढ़िया है, समझ रहे हैं कि नहीं? और उसका क्या होगा, उसके ग्राहक बनेंगे। तो वो इस चीज में लगा हुआ है कि कैसे बर्बाद कर देना एकदम। बीच में गवर्नमेंट ऑर्केस्ट्रा और डीजे पर बैन कर दी थी। ऑर्केस्ट्रा जैसे आपका शराब बंद है ना, वैसे ही ऑर्केस्ट्रा और डीजे पर क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। लेकिन देखिए होता क्या है कि सरकार बैन कर दी, अब लोग लगते हैं पैर भी लगाने, समझ रहे हैं ना, पैर भी लगाते हैं, कुछ ले दे के क्या कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं? अरे बाबू सभा, अगर कोई सभा होता है, कोई मीटिंग होता है या कोई जुलूस निकलता है, आखड़ा वगैरह होता है ना, जो जुलूस निकलता है, तो जुलूस में लोग क्या करते हैं, नाराबाजी करते हैं। हवाई जहाज हो गया या जेट विमान की भीषण गर्जना से रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर लोगों का क्यों बढ़ रहा है? इसी सब के कारण। सिर दर्द, हेडक हो जाता है लोगों को, नहीं बोलते हैं हेडक हो गया हमको, हेडक का मतलब क्या होता है, सर दर्द। सर दर्द कहोगी तुम, सिर दर्द कहो, सिर दर्द करे सर दर्द, अजीब हाल। अनिद्रा, अनिद्रा को इंग्लिश में इंसोनिमिया कहा जाता है बाबू। इंसोनिमिया का नाम आप लोग सुने हैं? अनिद्रा की बीमारी। कभी कभी किसी व्यक्ति को रात को नींद नहीं आता है तो उसको ना टैबलेट दिया जाता है सोने के लिए, समझ रहे हैं ना? जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं ना, कभी कभी वो लोग रात को नहीं, या यंग आदमी को भी डिप्रेशन हो जाता है ना, बहुत ज्यादा वो सोच देता है तो रात का नींद उसका क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है रात भर नींदवे नहीं आ रहा है। अच्छा, एक नींद आपको नहीं आएगा ना, पूरे जिंदगी को आपको रद्द कर देगा। नींद जो होता है ना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है बाबू। अगर आपको पर्याप्त नींद नहीं आएगा ना, तो कल क्या पढ़े थे आज भूल जाइएगा। किसी चीज को याद करने में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है, नींद कर। कंटिन्यू आप एक दिन जगिएगा कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन जग जाइए कोई, लेकिन तीसरा दिन अगर आप जागरण कर लिए ना, आपके शरीर में अजीब लगेगा, पूरा शरीर में बलाय हो गया। बलाय समझते हैं ना, मतलब कि एकदम आपको ना भंगवाइल रहिएगा, कहीं कोई कुछ कहेगा सुनाइए नहीं देगा, देखिएगा सामने दिखाइए नहीं देगा। आपका माइंडसेट जो है ना काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, समझ रहे हैं कि नहीं? है बाबू, जैसे अनिद्रा मतलब क्या, जो जागरण होता है, लोगों को नींद नहीं आता, उसी को अनिद्रा कहा जाता है। जैसे रोगों को क्या करता है, जन्म देता है। इसके पूर्व की प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर ले, मानव सभ्यता को निगलने की तैयारी करे, हमें अपनी प्रवृत्तियों में बदलाव करना चाहिए। प्रदूषण को रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि आप पौधारोपण करें, वृक्षारोपण करें, पेड़ों की कटाई कम करें, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लगा। कुछ नहीं है तो अपने घर के आसपास में, घर का जो आगे का जो क्षेत्र द्वार वगैरह होता है, उस पे आप लोग कुछ पेड़ पौधा जो फूल पत्ती लगा दीजिए, ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में क्या मिल पाए, पर्याप्त मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिल पाए। समझ रहे हैं बाबू? कह रहा है वनों के विनाश को रोककर, अगर हम वन का विनाश क्या कर देंगे, रोक देंगे, वन को काटना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो प्रदूषण की समस्या से हमें क्या मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। पेड़ लगाने चाहिए, हम लोग को क्या करने चाहिए, प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए क्या लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली धुआं को रोकने के उपाय विकसित करने चाहिए। अब तो कोई चिमनी बंद नहीं कर सकता है, चिमनी बंद हो जाएगा तो किसी का घर बनेगा, नहीं बनेगा। अब बताइए, प्रदूषण के चलते कोई घर अगर नहीं बनाएगा तो घर तो हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं जो है देती है। जैसे ठंडी से कौन बचाता है, घर। ज्यादा गर्मी होता है, बाहर धूप होती है, तो धूप से कौन बचाता है, घर। वर्षा होती है तो आपको वर्षा से आपका क्या बताता है, घर। तो कहने का मतलब कि घर तो जरूरी है, लेकिन याद रखिए जो चिमनी से जो क्या निकलता है बाबू, धुआं निकलता है, चिमनी से जो धुआं निकलता है, ये भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। जितने भी पेट्रोल और डीजल है बाबू, है पेट्रोल डीजल से चलने वाली वाहन,
पेट्रोल डीजल से चलने वाली वाहन, अभी देखिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए अभी सोलर प्लेट आ रहा है गाड़ी पर, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक बाइक आ गया, इलेक्ट्रिक मतलब ये वाहन वगैरह आ गया, इलेक्ट्रिक वाहन सोलर सिस्टम वाला है ना कि चार्ज कीजिए और चार्ज करके क्या कीजिए, चलाइए, समझ रहे हैं ना। बहुत जगह पे डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को बैन कर दिया गया, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक जो है ना, इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों का आविष्कार किया जा रहा है, सोलर से चलने वाली गाड़ियों का आविष्कार किया जा रहा है, क्योंकि सोलर से ज्यादा उतना प्रदूषण नहीं होगा। कह रहे उन्मुक्त प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंदे पानी को नदियों में हम लोग क्या करते हैं, बहा देते हैं। गंदे पानी को नदियों में क्या कर देते हैं, बहा, और वो गंदा पानी जो उसमें जलीय जीव होते हैं पीते हैं तो उनकी उसमें डेथ हो जाती है, जिससे नदी और तालाब जो होता है वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, और इसको अन्य जीव जब पीता है तो उसकी उस डेथ हो जाती है। आदि में डालने पर कह रहा है कि रोक लगानी चाहिए। इसलिए नदियों में जो लोग गंदे पानी को क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। जो नाला वगैरह होता है ना, इस नाला को भी कनेक्ट कर दिया जाता है किससे, नदियों से। बताइए कितने मूर्खता वाला बात है बाबू। नाला में लोग अनेक प्रकार की कचरा को क्या करते हैं, जितना घर का गंदा चीज होता है सब नाला में, और उस नाला के पानी को समुद्र में बहा दिया जाए। उसको इस तरह से बहाइए कि जैसे मान लीजिए कोई गंदा अगर कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई मरुस्थल है जहाँ कुछ नहीं होता, उसको वहां पे खोल दीजिए। अब समुद्र में स्वच्छ पानी है, स्वच्छ पानी में आप नाला बहाए जा रहे हैं। आपके पानी में नाला का पानी मिला करके दे दिया जाए आपको पीने के लिए, आपको कैसा लगेगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह जीव जंतु को भी गुस्सा आता है कि मनुष्य पढ़ा लिखल क्या है, गंवार है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तभी हम इस प्रकार की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कोरोना। कोरोना का आप लोग नाम सुने, कोरोना को हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। कोरोना को कोविड-19 इसको कोविड-19 इसलिए नाम दिया गया कि ये 2019 में चाइना के वुहान शहर से ये उत्पन्न हुआ था, समझ रहे हैं ना। तो 2019 को यहाँ पे कोविड-19 जो है नाम दिया गया। 2019 में ही कोविड चला था, कहां से, चाइना से। किस शहर से, वुहान शहर। अच्छा कोविड क्या है बाबू, कोरोना क्या है, कोरोना एक तरह का वायरस है। क्या है बाबू, वायरस जो होता है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में सूक्ष्म जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब छोटा जीव, अत्यंत इतना छोटा कि आप अपने खुले आंखों से भी उसको नहीं देख सकते। यहाँ पे असंख्य सूक्ष्म जीव आपके आसपास में क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, और वो आपके शरीर को किसी न किसी तरह से क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, और सूक्ष्म जीव को देखने के लिए जिस स्कोप का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप का, उसको सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना, दूरदर्शी समझ, दूरदर्शी नहीं, सूक्ष्मदर्शी। दूरदर्शी माने दूर के वस्तु को देखा, सूक्ष्मदर्शी छोटा चीज को देखा। कंफ्यूज हो रही है, समझ रहे हैं कि नहीं। बाबू सुनो, वायरस जो होता है ना, आप जब सूक्ष्मजीव पढ़ेंगे ना तो 5 तरह के सूक्ष्मजीव होते हैं। कितने तरह के, सखी, 5 तरह के सूक्ष्मजीव होते हैं। एक होता है जीवाणु, एक होता है विषाणु, एक को बोलते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये एल्गी, और एक क्या होता है, प्रोटोजोआ। ये 5 तरह के क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं। इसमें सबसे खतरनाक सूक्ष्मजीव क्या होता है, वायरस होता है। वायरस होता है सबसे खतरनाक जीव जो होता है, वो क्या होता है, वायरस होता है। क्लास 10th में आपको पढ़ना एक लैंगिक जनन, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। तो लैंगिक जनन में एक बीमारी होती है HIV, HIV एड्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। HIV एड्स जो होता है ना बाबू, HIV जो एड्स होता है ना, वो वायरस के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, यह लैंगिक क्रिया के दौरान ही होता है। सुनो बाबू, कह रहे हैं ना, चलो यहाँ पे देखो, मुक्ति के कारण कह रहा है कि लॉकडाउन 21 मार्च से लॉकडाउन हुआ तो सारी फैक्ट्रियां क्या हो गई, बंद। अच्छा एक फायदा हुआ, बस हम भी जाएंगे 5 मिनट में, हम भी 5 मिनट में जाएंगे, बस खत्म हो गया। सुनिए, फैक्ट्री से एक चीज हुआ बाबू, फैक्ट्री सब बंद हो गया तो पर्यावरण क्या हो गया, स्वच्छ हो गया। सुनिए, जिसका असर बहती नदियों, गंगा निर्मल जल के रूप में देखने को मिला। आसमान साफ सफाई, हल्ला नहीं करो, कह रहे हैं ना कि आसमान साफ सफाई दिखलाई देना पड़ा। अच्छा एक तरफ कोविड अगर खतरनाक था लोगों के लिए, तो दूसरे तरफ ये पर्यावरण के लिए क्या रहा, अच्छा साबित होगा, क्योंकि वाहन सब बंद हो गया था, फैक्ट्री बंद हो गई थी, जिससे वातावरण में जो पॉल्यूशन था बाबू, वह क्या हो गया, कम हो गया। पक्षियों का कलवर पूर्व की भांति सुनाई पड़ने लगी।
5 जून को सारे विश्व में क्वेश्चन पूछता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मानव का को भविष्य में तभी निरोग, सुखी और स्वस्थ रह सकेगा जब वातावरण को प्रदूषण से क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो प्रदूषण से आपको भगवान नहीं बचाएंगे, प्रदूषण से आप स्वयं बच सकते हैं। क्या करके बाबू? पौधारोपण, वनारोपण करके। समझ रहे हैं ना? तो ये व्याकरण से संबंधित आपका जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। और मंडे से सुनिए हम लोग बुक स्टार्ट करने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? बुक स्टार्ट करेंगे मंडे से। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं।